हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट 24 में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केबीएस पीआरटी और कॉमन पर्सन जो है एलटी केबीएस के लिए टीजीटी पीजीटी के लिए उसके लिए साइकोलॉजी की यानी कि मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करिए और यहाँ पर आपको क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस आज के महत्वपूर्ण सेशन को। पहला क्वेश्चन लेते हैं, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है। विकास पृथक होता है। तो ये क्या हो जाएगा? विकास कैसा है? विकास जो है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ यानी कि विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और निम्नलिखित में से कौन सा कथन, देखते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। दूसरा है, एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धिलब्धि 75 के समान उच्च है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। और लास्ट है, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका कैसी होती है? यह जो है पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए विल बी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? यानी कि किशोरावस्था में किसका विकास नहीं होता है? अहम केंद्रिता, अभिरुचियां, तर्क शक्ति या फिर प्रेक्षण की योग्यता, यानी कि किशोरावस्था में इनमें से किसका विकास नहीं हो पाता है? तो वह क्या है? अहम केंद्रिता, यानी कि किशोरावस्था में अहम केंद्रिता नहीं रहती है, यह होती है बाल्यावस्था में। किशोर का अनुभव कर पाते हैं, यानी कि किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं? बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का, आत्मसिद्धि के भाव का, जीवन के बारे में प्रतितृप्ति का, या फिर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का। तो किशोर का इस चीज़ का अनुभव कर पाते हैं इनमें से। तो जो किशोर होते हैं वह दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर पाते हैं। दैट मीन्स डी विल बी राइट। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में, किशोरावस्था एवं वयस्कता में, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था में। कब होता है? यह होता है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। दैट मीन्स सी विल बी राइट। चलिए, आई होप आपको यह सेशन पसंद आ रहा होगा और आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है। किससे? परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, प्रयास से या फिर परिणाम से। तो विकास का वही संबंध किससे है? प्रतिक्रिया से है, जो किसका है? परिपक्वता से है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी, परिपक्वता। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो इसमें से सबसे श्रेष्ठ बताना है कौन सा है, वो हो जाएगा बी, यानी कि प्रत्येक बच्चा क्या होता है? विशिष्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और प्रत्येक बच्चे भिन्न भिन्न योग्यता एवं क्षमता को प्रदर्शित करते हैं, अतः यानी कि प्रत्येक बच्चे को ध्यान में रखकर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया संचालित की जानी चाहिए। यानी कि 4 तरह के बच्चे हैं तो चारों को एक ही तरह समझाया जा सकता है। चारों की योग्यताएं, कल्पना करने की क्षमता अलग अलग होती हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करते हैं, विकास जीवन पर्यंत होता है, या फिर विकास परिवर्त्य होता है। पूछा गया है नहीं है, नहीं है पूछा गया है। तो विकास कैसा होता है? विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे
प्रभावित नहीं करते, यानी कि सांस्कृतिक जो संदर्भ होते हैं विकास को प्रभावित नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ विकास के जो लक्षण है वो आप नोट कर सकते हैं। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास परिवर्त्य होता है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। विकास अंगों के विकास में परस्पर संबंध तथा समन्वय रखता है। विकास एक निश्चित प्रतिमान का अनुसरण करता है और विकास की गति तथा दिशा में परिमार्जन संभव होता है। ये चीज़ें थी जो विकास को प्रभावित करती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किस सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकास विषम जातियां से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? नहीं, ये पूछा गया है। सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता या फिर अनुक्रमिकता। तो कौन सा नहीं है? हो जाएगा बी, प्रतिवर्ती। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं किसका? समूह की पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का, समूह निरंतर अनुपालन का, समूह की अनुरूपता का। किसका आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं? समूह की अनुरूपता का, यानी कि डी विल बी राइट। चलिए सेशन को आज तक यहीं रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।